जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्ने, लाख तड़ी लालड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी जर खोलो बातों ने, फलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, ए चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनि देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री महमत रोहे हक सोआ, बहस इशक वास्ते, सो इशक बिना क्यों बैठिए, बीच हक अर्श के, बीच हक अर्श के। प्रकरण 11 चौपाई 605। सूरत हक इश्क के मगज का बेशक, हाय हाय क्यों न सुनो रूहे अर्श की। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। हाय हाय क्यों न सुनो रोएं अर्श की। अब धाम दुल्हा अक्षराती से प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने इस ब्रह्मवाणी के श्री खिलौना ग्रंथ के माध्यम से संबोधन के बता रहे हैं। हक इसक क्या, क्योंकि हक के इसक जो है क्या है, क्या भेद है, क्या मर्म, क्या रहस्य है, उस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं। कहते हैं अब स्वयं से इंद्रावती जी की जुबान से राज्य मह खुद कह रहे हैं हाय हाय रूहे अर्श की। कौन कि अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। फिर राज्य कह रहे हैं कि जो अर्श की रूहें कहलाने वाली, परम धाम की आत्मा कहलाने वाली, जिनका हमारा अनादि काल से संबंध है, शाश्वत काल से संबंध है, जिन रूहों से, जो रूहें हमारे अंगनाएँ हैं, हमारे यही अंग के स्वरूप हैं, हमसे अलग जुदा है ही नहीं। ऐसी रूहें जो हैं, जो हमारे ही अंग हैं, हमारे ही स्वरूप हैं, वो अब मेरी जो बातें, इसकी बातें हैं, जो वाणी के रूप में भेजा है, सुनती ही नहीं है। जो मेरे इश्क की बातें, मेरे प्यार की बातें हैं, क्या हो गया रूहों का, क्या हाल हो गया कि मेरे इश्क, मेरे प्यार की बातें, जो रूहें परमधाम के अंदर जो है राज्य महाराज के लाड़ के बगैर, राज्य के बगैर एक पल रह नहीं सकती थी, एक पल जी नहीं सकती थी, जुदागी सहन नहीं हो सकता था। आज क्या उन रूहों का हाल हो गया, जो मैंने अपने इश्क को, अपने लाड़ को, प्यार को वाणी के रूप में भेजा हुआ है, अब मेरे लाड़ को, मेरे प्यार को रूहें सुनना चाहती ही नहीं। ऐसा ये माया का जो है कि आवरण पड़ गया है, ऐसा माया का असर चढ़ गया है रूहों के ऊपर कि मेरे लाड़, मेरे प्यार की बातों को सुनना ही नहीं चाहती हैं। हक बका बातन, जो इश्क है,
जो राज्य का बातूनी इश्क है, इश्क ही रूहों का खजाना है, इश्क ही परमधाम का प्राण है, इश्क ही रूहों का चेतना, इश्क ही सब कुछ है। जहाँ इश्क के सिवा कुछ है ही नहीं परमधाम के अंदर। सारा परमधाम का जर्रा जर्रा कण कण सुंदर से इश्कमयी है, इश्क का स्वरूप है। राज्य भी इश्क के स्वरूप है, समाज भी इश्क का स्वरूप है, रूह भी इश्क स्वरूप है, परमधाम का जर्रा जर्रा इश्क का स्वरूप है। कहते ऐसे जो है, जो राज्य के दिल के अंदर जो है गंजान इश्क का सागर भरा हुआ है, और वो इश्क का सागर रूहों के वास्ते है। फिर कहते हैं ऐसे परम धाम के अंदर जो इश्क, जो परम धाम जो मगज है, जो रहस्य की बातें हैं, राज की बातें हैं, उन राज की बातों को जो है, जो इश्क कहलाता है, जिसको रूहें सुनना नहीं चाहती हैं। रूह अल्लाह ने जाहिर किया, रूह अल्लाह ने जाहिर किया। स्वयं श्री राजीव सिंद्रावती जुबान से कह रहे हैं, रूह अल्लाह ने जाहिर किया, जो हमारे अल्लाह के स्वयं श्यामल ब्रह्मणी आत्मा स्वरूप हैं, धनी देवचंद्र के रूप में ही आकर करके जो है कि आकर जाहिर किया हुआ है कि परमधाम में क्या घटना घटी है, किस कारण से रूहों को खेल में आना पड़ गया है। वो सारी बात, सारा रहस्य जो है कि आकर तारतम ज्ञान के द्वारा, जो है तारतम ज्ञान के माध्यम से प्रकट कर दिया है, जाहिर कर दिया हुआ है। काहू सुनियाना कहते काहूँ सुनिया ने दिन, इतना समय गुजर गया सुंदर सा जी, 28वां कलयुग चल रहा है। फिर न जाने तो 28वां को लेकर ऐसे कितने ब्रह्मांड ब्रह्मांड बने हैं, बनते रहेंगे। ये तो अक्षर का स्वभाव है। अक्षर का स्वभाव जैसे परमधाम में अनादिकाल से राज्य इसकी लीला करते रहे, वैसे राज्य की सत्ता के अक्षर ब्रह्म अनादिकाल से खेल को बनाना मिटाना उनका भी ये स्वभाव है, करते रहे। लेकिन असंख्य ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड बन गए, बनेंगे भी। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जो परमधाम का ये मर्म, जो रहस्य की बात, इश्क की बातें हैं, आज तक किसी ने सुना ही नहीं है। क्या परमधाम का रहस्य, क्या राज है वहाँ का, कोई आज तक सुना नहीं है। फरामोशी हक्के दई, कहते हैं आप अक्षरातीत श्री राज्य ने 12,000 रूहों के ऊपर फरामोशी का पर्दा डाला हुआ है, नीत का आवर डाला हुआ है। सो भी हांसते वासी की, जो अनिद्रा का आवर डाला हुआ है, फरामोशी का पर्दा डाला हुआ है, भूल भुलैया में भुलवाया हुआ है, वो भी हंसी के वास्ते, रूहों पर हंसी करना राज्य को। इसलिए कि राज्य में रूहों पर हंसी करने के वास्ते, क्योंकि जब तक भुलवाएंगे नहीं, फरामोशी में डालेंगे नहीं, तब तक हंसी कैसी होगी। फिर फरामोशी में डालना है, फिर जगाना है, हंसी करना है। इससे कहते हैं जो फरामोशी में डाला भी राज्य ने, वो भी हंसी करने के वास्ते, फिर रूहों को सुख देने के वास्ते। हंसी का सुख है, मजाक का सुख है, ये भी राज्य का लाड़ है सुंदर सा जी, ये भी गजब का प्यार है। कहते हैं ऐसा परमधाम कभी लाड़ किया ही नहीं जो अब किया हुआ है। कहते हैं हंसी के वास्ते जो कि फरामोशी पर्दा डाला है। हाय हाय घावना लागही, फिर हाय हाय घाव न लागही। अब स्वयं राज्य कह रहे हाय हाय। अब सोच की बात है कि जो हमने फरामोशी पर्दा डाला है रूहों के ऊपर, मजाक के वास्ते, हंसी के वास्ते, वो ये इन वचनों को सुन करके रूहों को चोट नहीं लगता है कि धन अक्षरातीत मेरे से मजाक, मेरे से हंसी कर, मेरे ऊपर हंसी करने के लिए। अरे एक पति है, अपने पत्नी से हंसी करेगा तो अक्षरातीत हैं, अपने रूहों से हंसी निकल तो किससे करेंगे। कहते हैं जब परमधाम अनादि काल से जो है कि राज्य लाल लड़ाते थे, प्यार करते, सुख देते थे। अब एक अनोखा सुख जो है कि हंसी का सुख है। हंसी का सुख देने के वास्ते जो है कि ये राज्य ने जो फरामोशी पर्दा डाला है, और हंसी करने के वास्ते राज्य फरामोशी पर्दा। इन बातों को सुन करके रूहों को चोट नहीं लगता है, आत्माओं को चोट नहीं। राज्य हमारे से हंसी कर रहे हैं, हमारे ऊपर हंसी का, हमसे मजाक कर रहे हैं, रूहों को चोट नहीं लग रहा है। इस बात सुन करके सुन के शब्द कहते हैं, हंसी की बात सुन करके रूहों को चोट नहीं लग रहा है। राज्य कितना अफसोस कर रहे हैं कि आज रूहों का क्या हाल हो गया है, आत्माओं की क्या दशा हो गया। अरे संसार के अंदर कोई महापुरुष है, अगर जो है कि जिससे प्यार होता है उसी तो हंसी किया जाता है, सबसे हंसी किया नहीं जाता है। तो राज्य का रूहों से लाड़ है, प्यार है, तो रूहों से हंसी करने के लिए हम फरामोशी पर्दा डाला हुआ,
परमात्मा से खेल दिखाया। तो कहते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़े परमहंस हों, कोई बड़े महापुरुष हों, अगर किसी व्यक्ति से मजाक करते हैं, कितना अगला खुश हो जाता हो, महाराज आप मेरे से मजाक कर रहे हो, आप मेरे साथ, कितना खुश हो जाता है। तो कहते अक्षरातीत जो प्राण बल्लभ है, प्राण पित्तम है, अंगनाओं के, अब अंगनाओं पर हंसी करने के बाद से जो परमात्मा ने पदार्थ डाला हुआ है, हंसी की बात सुन करके जो है कि रूह को चोट नहीं लग रहा है कि राज्य हमारे से हंसी कर रहे हैं। ये साहेब हंसी करे, ए साहेब हंसी करे, कौन अक्षरातीत हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद हैं। वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म जो है अपने रूहों से हंसी कर रहे हैं, अपने रूहों पर हंसी कर रहे, रूहों से मजाक कर रहे हैं। अर्श की अरवाहों सो, अर्श की अरवाहों, ऐसे अरस परमधाम की जो आत्माएं कहलाती हैं, उन अरस की आत्माओं से राज्य मजे की हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हाय हाय विचारना आवही, कहते हाय हाय विचार ने आवही। अब जो कि ऐसे रूहों से जो अक्षरा जो मजाक हंसी कर रहे हैं, अब रूहों को विचार ही नहीं आ रहा, फिर अक्षरातीत धनी हमारे से हंसी कर रहे हैं, हमसे मजाक कर रहे हैं, हमसे लाड़ कर रहे हैं, हमसे प्यार कर रहे हैं, ये दिल में विचार आता ही नहीं है। रूहों के दिल में जरा भी विचार नहीं आ रहा कि अक्षरातीत राज्य हमारे से हंसी कर रहे हैं। ऐसी सख्ती हृदय, ऐसी शक्ति हृदय में, ऐसे खेल के अंदर आकर माया का तन धारण रूह ने किया हुआ है। बुद्धि भी माया की है, इसलिए माया की बुद्धि होने से इतना हृदय कठोर हो गया है, कठोर हृदय वज्र हो गया है कि रूहों के दिल के अंदर जो है दर्द नहीं पैदा हो रहा है। राज्य के लाड़ को, प्यार की बातों को सुन करके, इनकी मजाक को बातों सुन करके रूह के दिल के अंदर दर्द नहीं पैदा होता है। अरे रूहों को जो है राज्य फिदा हो जाना चाहिए, कुर्बान हो जाना चाहिए। ये साहेब किने ना देखिया, कहते ए साहेब किने देखिया, जो अक्षरातीत नूर जमाल पूर्ण ब्रह्म है, सुंदर सा, आज तक किसी ने देखा ही नहीं। अक्षर ब्रह्म की स्वयं कोई देखा ही नहीं। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश असंख्य देवी देवता हैं, फिर किसी ने देखा ही नहीं। फिर ऋषि पैगंबर की बात कौन कहे, देवताओं को पता ही नहीं है। ऐसे अक्षरातीत ब्रह्म जिनको किसी ने देखा नहीं है। ना किन सुनिया कान, ना के सुनिया कान, न आज तक किसी ने अक्षरातीत के विषय में कान से सुना भी नहीं है। फिर अक्षरातीत है कैसे? फिर आज तो सब के सब खोज खोज पचिहारे। जिसने परमात्मा को देखना चाहा, जानना चाहा, अनेकों यत्न किया, उपाय किया सुंदर सा, लेकिन अगम जान के निगम खो अगम कह दिया। अगम परमात्मा आदिनारायण ने लाखों वर्ष समाधि लगा करके बस अंत में अगम ही कहा। परमात्मा है तो लेकिन अगम है भी। ब्रह्मा विष्णु महेश उस परमात्मा जाने अनेकों उपाय किए, न जाने कितनी साधनाएं, कितनी लंबी जो है कि समझ लगाए, लेकिन लास्ट में जाकर कहे परमात्मा है तो लेकिन अगम है। सोचिए, जिस प्रीतम के विषय में, जिस साहब के विषय में आज तक किसी ने जान नहीं पाया, न किसी ने सुना है। ढूंढ गए कई त्रिगुण, कदे ढूंढ गए कई त्रिगुण, एक नहीं कई त्रिगुण, कई ब्रह्मा विष्णु महेश जो है कि, और त्रिगुण की जो सृष्टि कहलाती है वो भी ढूंढ ढूंढ करके थक गए। सुंदर साजे आज तक किसी ने से एक शब्द जान नहीं पाया है, न सुन पाया है, न कह पाया है। पर पाया न काहू निदान, पर पाया न काहू, पर परंतु किसी ने निदान निश्चय करके अक्षर के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाया। अक्षरातीत कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका स्वरूप क्या, उनकी लीला, उनका धाम क्या, किसी ने आज तक जान नहीं पाया है। एक पल थे पैदा फना, कहते एक पलते पैदा फना, वो अक्षरातीत के सत्ता के सूर्य अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं। उन अक्षर ब्रह्म के एक पलक समय, कितना, एक पलक समय का, आँख की पलक झपकते बंद होते और खुलते एक पलक समय कहलाता। सुंदर है अक्षर ब्रह्म के एक पलक समय के अंदर है कोट ब्रह्मांड नूर के, कोट ब्रह्मांड नूर के, वो नूर अक्षर ब्रह्म के एक ही पलक समय के अंदर करोड़ों ब्रह्मांड, अनगिनत असंख्य, गिनती नहीं हो सकती है। फिर असंख्य ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों के सहित ब्रह्मा विष्णु महेश भी असंख्य, आदिनारायण असंख्य पैदा होकर लय हो जाते। सुंदर साजे ये हालत है। सो नूर नूर जमाल के, सो नूर वो अक्षर ब्रह्म जो है जिसके एक ही पलक समय के अंदर जो है असंख्य ब्रह्मांड उदय लय को प्राप्त होते हैं।
कहते वो अक्षर ब्रह्म जो है कि अक्षर दर्शन करने के लिए आते हैं। मुजरे आवत इत ये मुजरे आवत इत ए, यो अक्षर ब्रह्म जो है कि राज्य का दर्शन करने के लिए प्रातः काल रोजाना आते हैं, राज्य के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सायंकाल भी अक्षर ब्रह्म जो कि अपने अक्षर महल से जो कि आकाशी में अक्षरधाम के महल आकाशी के ऊपर खड़ा होकर के, और राज्य जब सवारी निकलती राज्य की सुखपाल में बैठ करके सैर करने जाते हैं, तो अक्षर ब्रह्म अपने ही अक्षरधाम के आकाशी से जो है कि बस प्रणाम करते राज्य। सोचिए वो अक्षरातीत का दर्शन लालायित रहते हैं अक्षर ब्रह्म भी। तो अक्षर ब्रह्म राज्य को दर्शन करते हैं। जो किन्हों पाया नहीं, जो किन्हों पाया नहीं, कहते जिस अक्षर ब्रह्म के विषय में किसी ने पाया नहीं, किसी ने जाना नहीं, सो जात रोज दरबार, सो जात वो अक्षर ब्रह्म, जिस अक्षर ब्रह्म के विषय में किसी ने जान नहीं पाया है, वो भी अक्षर ब्रह्म रोजाना उस रंग महल जो परम बीचों बीच रंग महल आया हुआ है, पूरी सुंदर साजी महाराज अक्षर ब्रह्म है, राज्य की सत्ता के स्वरूप है, पूरे अपने शोभा के साथ जाते हैं। सुखपाल में बैठ करके अक्षर महालक्ष्मी के साथ जाते हैं। जमीन के पशु जमीन पर, आसमान के पक्षी आसमान, बैंड बाजों के साथ, गाजे बाजे के साथ में दर्शन करने जाते हैं अक्षर ब्रह्म। और जमुना जी के पूरब में ही जो कि सुखपाल उतार के पैदल जो है कि जमुना जी को पार कर करके अमृतवंश होते हुए चाई चौक में जाकर जैसे पहुँचते हैं, राज्य को पता चल जाता है। तीसरे में बैठे राज्य महाराज अपना दाहिना नेत्र अक्षर तरफ कर देते हैं, और दाहिने नेत्र के बस खुराक लेकर के अक्षर में प्रणाम करके वापस आ जाते हैं, अक्षर ब्रह्म दर्शन करने जाते हैं। साहेब अर्श अजीम के, साहेब अर्श अजीम के, ओ दर्शन जिसका करने जाते अक्षर ब्रह्म वर्ष अजीम के साहेब हैं, मालिक हैं, उस परमधाम के मालिक कहलाते अक्षरातीत हैं। करने उत दीदार, उस परमधाम के अंदर रंग महल के सामने चाई चौक में अक्षर ब्रह्म राज्य दर्शन करने आते हैं। सो साहेब हासी करे, सो साहेब हासी करे, सुंदर साजी कितनी गजब की, वो साहेब, सो मैंने वो साहेब, वो अक्षरातीत है जिनका दर्शन करने रोजाना अक्षर ब्रह्म जाते हैं। वो अक्षरातीत जो है अपनी अरवाहों से, अपनी आत्माओं से, अपनी अंगनाओं से अपने मोमिन रूह सो मिल, अपनी सुगाते हैं, अपनी रूह से मिल, मजाक करते हैं। उनसे हंसी करने के बाद से परामर्श से खेल दिखाया है। सो सुन के घावना कहते सो सुन के घावने लागही, ऐसे अक्षरातीत के लाड़, अक्षर का प्यार, जिनकी साहिबी का पारावार शुमार ही नहीं है, ऐसे अक्षरातीत ब्रह्म जो है कि अपने रूहों से जो लाड़ प्यार कर रहे हैं, ये सुन करके रूहों के हृदय में घाव नहीं लगता है, चोट नहीं लगता है। हाय हाय ऐसे बंजर दिल, है ऐसे बजर दिल, कहते ऐसे जो रूहों का इतना बजर दिल हो गया, वज्र दिल हो गया, इतना कठोर, इतना निष्ठुर दिल हो गया रूहों का। हासी करी किन भात की, हांसी करी किन भात की, राज्य महाराज ने जो रूहों के ऊपर किस प्रकार का हांसी किया हुआ है, किस तरह का हांसी किया हुआ कि भूल भुलैया में ऐसे संसार में मानव तन देख कर करके बिल्कुल परमधाम को भुलवा दिया हुआ है, अपने आप को भुलवा दिए हुए, रूहों को भुलवा दिए हैं। बस ऐसा रूहों का हाल हो गया है कि हम भी संसार के रहने वाले हैं। जैसे संसार के प्राणी मनुष्य हैं, अपने अपने जाति, देश, भाषा के अनुसार जो रीति रिवाज का पालन करते हैं, वैसे ब्रह्मशिष्ट ने इसी संसार के रीति रिवाज को अपना धर्म बना लिया हुआ है। बिल्कुल परमधाम का शुद्ध ही नहीं कि हम परमधाम की हैं, राज्य हमारे धनी, बिल्कुल खबर नहीं है, ऐसा हास्य किया है। फरामुशी दई किन, ऐसे अक्षरातीत ने जो कि रूहों पर फरामुशी का पर्दा डाला हो। कौन और रूहों के ऊपर, ब्रह्म आत्माओं के ऊपर फरामुशी पर्दा कौन डाल सकता है, राज्य के सिवाय। से राज्य ने फरामुशी पर्दा डाला है। पर हाय हाय दिल ना विचार है, पर हाय हाय दिल ना विचार करते, पर परंतु अफसोस की बात है कि रूहों का दिल विचार, रूहों अपने दिल में विचार करती नहीं है, विचार आता ही नहीं है कि अक्षरातीत हमारे से हंसी कर रहे हैं, हमारे ऊपर हंसी कर रहे हैं, दिल में विचार नहीं आता है। कोई ऐसा दिल हुआ
कठिन कोई ऐसा दिल व कठिन, कोई ऐसा रूह का दिल इतना कठोर हो गया है, इतना वज्र हो गया है कि दिल में जरा मात्र भी विचार नहीं रह गया कि धनी हमारे हमसे प्यार कर रहे हैं, धनी हमारे से लाड़ कर रहे हैं, हमारे धनी हमसे मजाक कर रहे हैं, मजाक हंसी कर रहे हैं। दिल में जरा भी लाड़ प्यार नहीं आता है। हक का इश्क हम पे, कहते हक का इश्क हम पे, जो हक का इश्क है, अक्षरातीत का जो इश्क है वो हमारे लिए है, हमारे ऊपर है। राज्य हमारा जो है कि इश्क तो रूहों पर जो है कि बस बरसाते रहते हैं। अनादि का परमधाम में सुंदर साजे, बस राज्य लाड़ ही लाड़ करते रहे। क्यों श्रृंगार में बता दीजा हो, और कोई काम हकों को नहीं, रूह देवे रूहों लाड़ लज्जत निस दिन। जब परम धाम के अंदर रात और दिन राज्य लाड़ ही लाड़ करते रहे, आज खेल में क्या कर रहे हैं हम? खेल भी तो लाड़ कर रहे हैं, खेल भी तो लाड़ का खेल है। और मेहर सागर के रूप में राज्य सुंदर से पाठ भी करते हैं, रोजाना पाठ करते हैं सुंदर। ये खेल हुआ मेहर वास्ते, मैं खिलास्ता मेहरे। कहते एक खेल मेहर के वास्ते राज्य ने किया हुआ, मेहर माने लाड़ के वास्ते, प्यार के वास्ते, मोहब्बत के वास्ते खेल बनाया हुआ, और लाड़ का ही खेल है, और लाड़ के वास्ते खेल बनाया हुआ है। और खेल के अंदर राज्य में लाड़ तो कर, लेकिन लाड़ हमारे अंदर, तो हम राज्य लाड़ को पहचाने, क्योंकि प्यार को प्यार से पहचाना जाता है। जब तक धनी के प्रति प्यार नहीं होगा, उनके हम प्यार को पहचान कर पाएंगे ही नहीं। इसलिए कहते हैं इस तरह से जो है कि अफसोस की बात है कि हम रूहों से राज्य जो लाड़ कर रहे हैं, दिल इतना वज्र हो गया, ऐसा कठोर हो गया है कि दिल में विचार आता ही नहीं है। पूरा पाया मैं, पूरा पाया मैं, आप सिंधावती जी कह रही हैं सुंदर साजी कि धनी का पूरा पूरा लाड़, कोई कमी नहीं। धनी तो अपने तरफ कोई कसर छोड़ते ही नहीं है, कोई कमी करते ही नहीं है। सिंधावती जी कह रही हैं कि धनी का हमने पूरा लाड़ पाया है। अब बाकी क्या रह गया है? जिस सिंधावती को राज्य ने नाम स्वरूप श्रृंगार शोभा सारी मुझ-हृदय का रोशन था पिछक के, राज्य ने अपना नाम है, श्रृंगार है, शोभा सब कुछ है, और अपने आप को इंद्रावती के हवाले कर दिया। अब इससे ज़्यादा क्या होगा फिर? इससे ज़्यादा लाड़ क्या हो सकता है? राज्य खुद कह रहे हैं सिंद्रावती को अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंगे, जो अंग सौंपे सिंद्रावती ताय प्रेमे रमाड़ो अंग। इससे ज़्यादा लाड़ क्या हो सकता है? इससे धनी के लाड़ को पाकर इंद्रावती भी शंका में पड़ जाती है, इंद्रावती भी शंका हो जा रहा है। इंद्रावती भी कहती हैं क्यों मेहर मुझ पर भाई, ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज में वो भरेत आ माफक। ऐसे धनी के लाड़ को प्यार कर इंद्रावती भी शंका करी, राजा ने मेरे ऊपर लाड़ क्यों किया, मेरे से ऐसा प्यार क्यों किया। लेकिन जान लिया कि जब मेरे दिल को राजा ने अर्श बनाया हुआ है, तो शंका कहाँ होगा फिर। जैसे धनी है वैसे धनी का लाड़ है। धनी तो इश्क के अनंत सागर के स्वरूप हैं, तो उनके प्यार में क्या कमी होगी। कहते हैं जैसा धनी मेरे से लाड़ किया है, पूरा पूरा मेरे से लाड़ किया, कोई कमी कसर नहीं छोड़ा है। एक खेल दिखाया नींद का, एक खेल दिखाया नींद। कहते हैं कि यह जो खेल है नींद का खेल है। नींद माने अज्ञानता खेल, जहाँ अज्ञानता कूट कर भरा हुआ। मोह तत्व पर जो है जो पर जो सोते नहीं कि सुंदर साजी मोह तत्व से संसार बना हुआ है। मोह तत्व नहीं, नींद से बना हुआ है। मोह तत्व का श्री जी ने अपने वाणी के अंदर जो कि प्रवचन नाम बता दिया हुआ है कि मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और सुन, ये नाम बसाई नींद के निराकार निर्गुण, इतने इस मोह तत्व के नाम है। नींद कहिए, अज्ञानता कहिए, भरम कहिए, कर्म कहिए, काल कहिए, ऐसा खेल बनाया हुआ है। जहाँ अज्ञानता अज्ञान, जहाँ भरम ही भरम है, जहाँ नींद ही नींद है। फरामोशी कैसे कहते हैं, यहाँ तो फरामोशी है, यहाँ भूल ही भूल, अज्ञानता ही है। ज्ञान का नाम शान है। बड़े बड़े ज्ञानी इस संसार के अंदर जो है कि बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश विजय की बस संसार में भूल गए हैं। आपने देखा कि ब्रह्मा जैसे जो सृष्टि पैदा करते हैं, और कृष्ण के तरह में राज्य महाराज आए, फिर ब्रह्मा नहीं क्या पहचान कर पाए। फिर सोचिए, फिर जब ब्रह्मा नहीं पहचान कर पाए, दुनिया क्या पहचान कर पाएगी फिर। तो कहते हैं जो त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये भी बस इस परामर्शी खेल के अंदर भी भूल गए हैं। इनको ही परमात्मा का शुद्ध पहचान नहीं है, दुनिया कैसे पहचानेगी। इल्म भी पूरा दिया। अब सिद्धार्थ कहते हैं राज्य ने मुझे पूरा इल्म, इसके भी पूरा दिया हुआ है।
इलम भी पूरा दिया हुआ है। इलम माने ज्ञान पूरा दिया हुआ, पहचान पूरा दिया हुआ। पहचान देने में कोई कसर नहीं छोड़ा, कोई कमी छोड़ा ही नहीं धनी ने। जित जराना मैं को शक कहते जित जरा न मैं को जित, जिन राज्य के इलम के अंदर, ज्ञान के अंदर जरा मात्र भी शंका नहीं रह गया है कि मैं धनी के सिवा और भी कोई है, सिर्फ धनी ही धनी है। अब तो धनी के जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अपने आप को दिखाता है, फिर वैसे राज्य अपने इलम रूपी सूर्य से, प्रकाश रूपी सूर्य से बस अपना आदर अपने आप को दिखाया हम। इससे सिंधी में जाकर इंद्रावती कहती है, राज्य में आपने जब है अपने इलम से सिर्फ अपने आप को दिखाया हुआ है, हम किसके दरवाजे पर जाएं, किसके चरण में जा चुके फिर। इसलिए जब धनी ने कहते अपने इलम से पूरी पहचान करा दिया कि अक्षरात की दूसरा कोई नहीं है। सुख देखे बेशक सुख देखे बेशक के ऐसे धनी के इलम के द्वारा जो है हमने परम धाम के जो अपार सुख हैं, परम धाम 25 जो अपार सुख हैं, वो हमने बेशक देख लिया हुआ है कि अपार सुख परम धाम सुख ही सुख है। उस परम धाम दुख का तो नामो निशान ही नहीं है, प्रेम ही प्रेम है। जब कबीर साहब अपने बीजक से साक्षी दे रहे हैं सुंदर सा जी, जा घर में अबला बसे बहे प्रेम का पूर, दास कबीरायों के वो घर से दूर। कबीरदास कहते हैं जहाँ पर अबलाएं ब्रह्मप्रिया निवास करती हैं वहाँ प्रेम की ही बौछार होती, प्रेम की बरसात होती है। ऐसा परम धाम है जहाँ के 10 दिशाओं से जो है कि प्यार ही प्यार की बरसात होती है, प्रेम की धूम मची रहती है। कहते वहाँ तो सुख ही सुख है, परम धाम में है दिखाया है। तो क्यों ना आवे हक इशारा, तो क्यों कहते हैं जब राज्य ने अपना पूरा लाड़ दिखा दिया हुआ है, अपनी पहचान करा दी, अपने सुखों का पहचान करा दिया, फिर भी जो है कि हम रूहों के अंदर धनी के प्रति इश्क क्यों नहीं आता है, प्यार क्यों नहीं आता। प्यार तो आना चाहिए। जब धनी के इश्क को पहचान हो गई है, धनी के लाड़ के, धनी के सुख की पहचान, कुछ कसर रखा है नहीं, सब विध वतन सहित संपूर्ण परमधाम के सुख के साथ राज्यमय वाणी के रूप में आ गए हैं और वाणी से संपूर्ण सुखों को बता दिया, फिर भी इश्क नहीं आ रहा है। सुख में भी शक नहीं, कहते सुख में भी शक नहीं, धनी के सुख में भी कोई शंका नहीं रहा है, कोई हमारे अंदर देखिए संदेह नहीं रहा है। नाही अर्श में शक, नहीं अर्श में शक, और परम धाम में भी किसी प्रकार जरा मात्र शंका नहीं कि परम धाम नहीं है, कोई नहीं, परम धाम है, बिल्कुल प्रत्यक्ष है। इतने दुनिया के सारे धर्मग्रंथ प्रमाण साक्ष्यां दे रहे हैं कि परम धाम ही है, राज्य है, एक परम धाम राज्य से बाकी तो नहीं है। फिर इससे ऐसे जो परम धाम शाश्वत है, साक्षात है, अखंड है, उसमें भी कोई शंका नहीं है। ना कछु शक इलम में, ना कसक इलम कहते, और धनी के इलम में, धनी के ज्ञान में भी जो की शंका ही नहीं है, क्योंकि ये तो ये बेशक इलम कहलाता है। पूरी धनी की वाणी ही जो है कि उत्तर है, उत्तर का मुख्य उत्तर ही उत्तर, इसमें प्रश्न है ही नहीं। फिर प्रश्न तो वहाँ होता जहाँ उत्तर नहीं होता, लेकिन पूरी वाणी ही जागृत ज्ञान है। जागृत ज्ञान होने से पूरी वाणी उत्तर ही उत्तर, बल्कि सारी दुनिया के ग्रंथों का जो प्रश्न है, शंका है, वाणी से सब समाधान हो जाता है फिर एक वाणी के पढ़ने से। इस वाणी को मास्टर ऑफ की कहा गया है, सारे ग्रंथों के चाबी है। आज तक परम धाम के विषय में जो कहीं किसी ने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, वो सारा वाणी के द्वारा हो जाता है। इससे कहते हैं इस इलम वाणी के अंदर कोई शंका नहीं रह गया। शकना खसम हक, सकना खसम हक के, और जो हमारे आत्मा के प्रीतम मालिक हैं, हक परवरदिगार हैं, उनमें भी कोई संदेह नहीं रह गया, क्योंकि अक्षरातीत एक ही तो हैं। सारे जब ग्रंथ कहते, सारे संत कहते हैं परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, तो शंका क्या रह गया है। इससे कहते हैं अक्षरात परतः परित परमात्मा, जो अक्षर से परे परात्पर अक्षरातीत वही परमात्मा कहलाता है, और अक्षर से तो कोई है ही नहीं उससे आगे। फिर इससे कहते हैं राज्य के विषय में, अक्षरात के विषय में कोई संदेह नहीं रह गया है। शक ना रही कछु खेल में, शक ना रहे खेल में, और सुंदर सा जो खेल के अंदर शंका है, खेल खेल है, माया का खेल है, झूठा है, सपना है, देखने मात्र का है, इसमें भी कोई संदेह, क्योंकि आंख प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि संसार चलती चली जा रही है, बस जो भी आए चलते चले जा रहे हैं, वो यहाँ रहने वाला ही रहता ही नहीं है फिर। और संसार हर वस्तु जो कि ना हर क्षण हर पल परिवर्तनशील, बदलता ही रहता, नाश होता रहता, इसलिए संसार झूठा खेल है,
इसमें कोई संदेह नहीं है। सकना आए देखा और इसमें भी कोई संदेह नहीं रह गया कि हम परमधाम से खेमाया के खेल देखने आए हुए हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं रह गया, हम परमधाम से खेल देखने आए हुए हैं। क्योंकि जो है तो खेल संसार झूठा सपना है। फिर तो जब सपना है तो सपना तो कोई देखने वाला दृष्टा होता है। फिर इससे हम जो है कि सपने खेल को दृष्टा है जो परमधाम से देखने आए हैं। सकना मैं हक की शक ना मैं हकीकी, और आप सिंधु जी कहती हैं मैं हकीकी हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। क्योंकि और तो कोई अक्षरातीत है भी नहीं, कोई मालिक है भी नहीं, एक ही तो अक्षरातीत है, एक ही तो परमात्मा है भी। तो कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं धनी की धनियानी हूँ, मैं अक्षर की अंगना हूँ। और सकना गिरो मोमिन और सकना गिरो मोमिन, और जो कि ब्रह्म सिद्धों की जमात में कोई संदेह नहीं रह गया। वो अक्षरातीत ही जो है 12,000 ब्रह्मप्यों के रूप में जो है कि तन धारण किए हुए हैं। वाणी से कहा, शास्त्र भी कहा था ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म तदोगत, ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म के स्वरूप हैं। और वाणी राज्य की कह रही है, रूहो तो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये बक्का में क्यों को जो शोहर को सुमिल। राज्य का रो तुम तो मेरे तन हो, मेरे शरीर हो, मेरे स्वरूप हो। से कहते हैं राज्य लीला के वास्य रस के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, अनंत अनंत इश्क के सागर हैं। लीला तो करेंगे सुंदर सा जी, इसे लीला के वास्ते अब तन धारण किया है, लीला के वास्ते श्यामा जी बने, लीला के वास्ते रूहे बने, लीला के वास्ते परम नाम 25 पक्ष बने हुए हैं लीला के बाद। क्योंकि लीला तो करेंगे ही करेंगे जो इस आशिक हैं, जो इश्क के स्वरूप है, प्रेम के स्वरूप हैं। लीला नितांत आवश्यक है। इसलिए कहते हैं बस हम ब्रह्मसिद्धिया राज्य के गिरोह हैं, राज्य के जमात हैं, राज्य की, इसमें कोई संदेह नहीं है। शक नाही कुदरत में, शक नाही कुदरत में। और जो है जो कुदरत, ये जो संसार कुदरत माया कहलाती है, ये किसकी माया? अक्षर की माया है। जो राज्य के सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं, वो अक्षर ब्रह्म कादर है, उनकी कुदरत माया संसार कहलाती है। शक नाही कादर, शक नाही कादर, अक्षर ब्रह्म जो जितने बड़े सामर्थ्य राज्य के सत्ता के स्वरूप है अक्षर ब्रह्म, उनमें वो कोई संदेह नहीं रह गया कि हाँ अक्षर ब्रह्म के द्वारा खेल बनता मिटता है। शक नाही क़यामत में, शक नहीं क़यामत में। अब जो है कि इस इल्म के आने के बाद, वाणी के आने के बाद जो है बस पर आत्म के मैं आ गई है कि मैं जो मैं हूँ, ये तन मेरा नहीं, ये मैं नहीं हूँ, वो परात्म तन जो राज्य के चरणों तले मूल में बैठी है वो मैं हूँ। उस परात्म के मैं आ गई है, परात्म के मैं पैदा हो गया। इसलिए इसमें कोई संदेह, परात्म के मैं को क़यामत कहा जाता है। परात्म के मैं आ जाना कि मैं परात्म तन स्वरूप में राज्य चरणों तले बैठी हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। शक सब अरवाहे उठे जो कर, और कहते सारी जो अरवाहें हैं, सारी ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, बस राज्य में जब जगाना चाहेंगे तो अपनी नज़रों से, बस जब नज़र में इश्क लेंगे, नज़र इश्क आते ही हम 12,000 रूहें जो कि अपने परात्म में जग जाएंगे। इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि ब्रह्म सृष्टियाँ अपने परात्म में जगेंगी। शक ना क़यामत भिस्त में, कहते शक ना क़यामत भिस्त में, कहते हैं क़यामत में भी संदेह नहीं रह गया है। क़यामत आ गई है, कायमी का दिन आ गया है, परात्म जगने का समय आ गया है। और वो जो भिस्त परमधाम कहलाता, भिस्त परमधाम के अंदर जो है अपने परात्म जगने का समय आ गया, कोई संदेह इसमें नहीं है। शक बेशक ब्रह्मांड हुक्म, बेशक ब्रह्मांड हुक्म, और ये भी बेशक हो गया है कि जो ब्रह्मांड बना हुआ है धनी के हुक्म से बना हुआ है। क्योंकि जो पहले जो ब्रह्मांड बनाते थे अक्षर ब्रह्म स्वतंत्र बनाते थे, अब ये 3 ब्रह्मांड हुए जब ऐसा हुआ हो कम। इन 3 ब्रह्मांड भाई ब्रह्म ब्रज रास और जागनी, ये जो 3 ब्रह्मांड ब्रज रास जागनी, ये राज्य के हुक्म से बना हुआ है। इससे राज्य के हुक्म से मिटेगा भी, ये अक्षर में मिटा भी नहीं सकते हैं सुंदर साजे। इससे कहते हैं ये धनी के हुक्म से ब्रह्मांड बना हुआ, कोई संदेह नहीं है। बेशक तीनों उम्मत, बेशक 3 उम्मत, और 3 उम्मत है, 3 जमात है, कोई संदेह नहीं है। ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म स्वरूपा हैं, ब्रह्म स्वरूपा हैं, ब्रह्म के ही जो है किल्ला के स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप। और जो स्त्री सिद्धि हैं अक्षर की सुरता के स्वरूप हैं। अक्षर ब्रह्म ने राज्य का रस पान करने के वास्ते, अन्न भोग करने के वास्ते जो 24,000
इस सृष्टि का तन धारण कर लिया सुरता के रूप में, और उस अक्षर के मन के स्वरूप जो है, जो आदि नारायण कहलाते हैं, आदि नारायण के जो है संकल्प मात्र जो सृष्टि पैदा हुई है। ये 3 प्रकार की सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि, परमधाम की आत्मा, इस सृष्टि अक्षर की सुरता के, और ये सृष्टि है ये स्वप्न स्वरूप है। 3 प्रकार की उम्मत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बेशक घरों पहुँचावे हम, बेशक घरों पहुँचाए हम, और बेशक जो है कि हम ही अपने घर पहुँचेंगे, और जो है कि अक्षर ब्रह्म को जब जागृत, अक्षर ब्रह्म जागृत होंगे तो जागृत होते ही जो है कि जितनी भी सृष्टि हैं अक्षर के अंदर समा जाएगी। जिस सृष्टि हैं ये सब के सब 8 प्रकार हिस्सों में अखंड हो जाएंगी। बेशक परामोशीय में, बेशक परामोशी में, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बेशक परामोशी में कहते हैं, इस परामोशी के खेल में, भूल भुलैया के खेल में, इस अज्ञानता के खेल में, हक बेशक मिले हम साथ, हक के बेशक मिले हम साथ, ऐसे भूल भुलैया के खेल में, स्वप्न के जगत में, स्वप्न के प्रमाण में जो है कि अक्षरातीत मिल गए हैं, कोई इसमें संदेह नहीं है। क्यों अक्षरातीत न मिले होते तो अक्षर की बात कौन सुनाता, वो रंग मोहल की खेलों की बातें कौन सुनाता सुंदर सा जी। अक्षर से कोई है, कोई जा सकता है? जिस अक्षर ब्रह्म को है पता ही नहीं है कि राज्य प्रबंधन लीला कैसी करते रहो, कैसा प्यार है, वो कौन बता सकता है परमधाम की बातें। इससे कहते हैं राज्य खुद ही जो है कि मिल गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाणी से कह दिया है इंद्रावती ने कि तुम ही उतराए हो रस से, ये तो तुम ही हो क्यों मिलाप, शुद्धि रस की जो हो रस में आप मेरे पिया, आप परमधाम साक्षात आ गए हो। क्यों? जैसा परमधाम, जैसे परमधाम में आपकी पहचान, स्वभाव, महिमा है, वैसे आपने अपनी पहचान कराई है। इससे आपके सिवाय कौन आपकी पहचान कराएगा? तो निस्संदेह आप मिल गए हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। बेशक ताला खोलिया, बेशक ताला खोलिया, और जो ताले थे सारे धर्म ग्रंथों में ताला लगा हुआ था, अर्थात इस धर्म ग्रंथों का जो परमात्मा का भेद पहचान छिपा हुआ था, आज तक पढ़ पढ़ के लाखों दुनिया चली गई, आलम चला गया, लेकिन परमात्मा को पहचान नहीं कर पाया। फिर ये ताला लगा होता, इसलिए इस तारतम्य ज्ञान की चाबी से सारे ग्रंथ रूपी तालों को जो खोल करके एक परमात्मा की पहचान करा दिया। बेशक कुंजी हमारे हाथ, बेशक कुंजी हमारे हाथ, और का जो तारतम्य रूपी चाबी है, तारतम्य ज्ञान की जो चाबी है, बेशक के राज्य ने हमारे हाथ में दिया हुआ है। और हमारे हाथ में जब दिया हुआ है तो उस तारतम्य ज्ञान की चाबी से सारे शास्त्रों का हम भेद खोल रहे हैं, सारे धर्मग्रंथों का भेद खोल रहे हैं। बेशक खेल दिखाइया, बेशक खेल दिखाइया, और राज्य ने अपने विलंब के द्वारा जो है इस वाणी के जागृत ज्ञान के द्वारा जाके खेल को खेल के रूप में दिखा दिया कि सुंदर सा खेल है संसार, सपना है। क्योंकि जब तक इंसान जगता नहीं है तो सपना सपना होता ही नहीं है। जब इतना बड़ा विद्वान क्यों हो, सुंदर सा है, लेकिन अगर निद्रा में चला गया है, सपने में चला गया है, तो सपना उसको सच्चा लगता है, सुंदर सा है। और मूर्ख से मूर्ख इंसान है, जब जगता है तो सपना सपना हो जाता है उसके लिए। फिर इसलिए ऐसा है जागृत ज्ञान, तारतम्य ज्ञान है, जो आज तक बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं, ये संसार सपना उनको नहीं हो पाया। फिर कोई स्वर्ग को ध्यान धरता है, स्वर्ग के लिए मर रहा है, कोई बैकुंठ की साधना कर रहा, कोई तो परमात्मा निराकार उसके लिए साधना कर रहा है। सारा संसार साकार निराकार जो माया का स्वरूप इससे उलझा हुआ है, और आज उलझा हुआ जिस पर तारतम्य ज्ञान नहीं है। परमात्मा को साकार को मान रहे ब्रह्मा विष्णु महेश में, कोई कहते परमात्मा निराकार है, फिर इसी तो धाराओं में फंसा सारा संसार। जबकि परमात्मा न साकार न परमात्मा निराकार, परमात्मा तो जो सच्चिदानंद स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। इससे कहते हैं सारे धर्म ग्रंथों का प्रमाण देकर जब परमात्मा का दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है वो पहचान करा दिया है। बेशक खोले बेशक कतब वेद, बेशक खोले वेद कतब हो धनी ने इस तारतम्य ज्ञान के चाबी से जो मेरे द्वारा जो है इस तारतम्य ज्ञान की चाबी से वेद को, कतेब को, वेद पक्ष जितने ग्रंथ उनका भेद खोल दिया है, कतेब पक्ष जितने ग्रंथ उनका भी भेद खोल दिया है। बेशक हमने पाया, बेशक हमने पाया। इंद्रावती जी प्रकटवाणी में कह रहे कि या कुरान या पुराण एक आगत दो प्रमाण, या के मगज माने हम अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। कहते ऐसे तारतम्य ज्ञान से सारा ग्रंथ भेद ही खोल दिया हुआ है, धन्य हमारे अंदर बैठ करके। और हमने
बेशक भेद पा लिया हुआ, मुझे कोई संदेह नहीं रह गया है। बेशक हक दिल भेद, और बेशक दिल भेद तो कहते हैं जो हकीकी दिल का भेद है, हकीकी दिल का भेद है वो भी बेशक हमने जान लिया हुआ कि राज्य के दिल के अंदर भेद क्या है, कि राज्य के दिल के अंदर इश्क ही इश्क भरा हुआ है, इसके अनंत सागर भरे हुए हैं। कहते हैं हमने बेशक राज्य दिल के भेद को जान लिया है। बेशक दो अरसों की, बेशक दो वर्षों की, और कहते बेशक दो वर्ष, दोनों वर्ष कौन, एक अक्षरधाम एक परम धाम, ये दो वर्ष कहलाते हैं, एक नूर एक नूर तजल्ला धाम कहलाते। कहते हैं दोनों अक्षरधाम और परम धाम का भेद बेशक हमने जान लिया है। जर्रे जर्रे की बेशक, जर्रे जर्रे की बेशक अक्षरधाम का ब्रह्मांड कैसा है, उनका धाम कैसा है, और जो है कि परम धाम का जो 25 पक्ष हैं वो कैसा है। कहते कोई संदेह नहीं रह गया है, पूर्ण रूप से अक्षरधाम के विषय में ज्ञान हो गया है और परम धाम का भी ज्ञान हो गया पूर्ण रूप से। जर्रे जर्रे की बेशक, जर्रे जर्रे के विषय दोनों धाम अक्षरधाम और परम धाम के जर्रे जर्रे का सब ज्ञान हो, बेशक ज्ञान हो गया, जरा मत संदेह नहीं रह गया है। बेशक मेहर मोमिनों पर, बेशक मेहर मोमनों पर, और यह कि मोमनों के ऊपर बेशक जो है कि राज्य के मेहर बरस रही है, राज्य का प्यार बरस रहा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि दुनिया के अंदर बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हुए हैं, देवी देवता शंकर अवतार पीर पैगंबर भी आज तक उस परमात्मा के विषय में जान नहीं पाए, फिर परमधाम विषय में जान नहीं पाए, और उस परमधाम गली गली कूचा कूचा यहाँ तक राज्य का स्वरूप क्या, शोभा क्या, सामज शोभा क्या, कुछ बाकी नहीं रहे। सुंदर सा ये क्या राज्य का प्यार नहीं है क्या? इतनी बड़ी कृपा राज्य महाराज की कि हमारे जैसे अनजान बुद्धिहीन कुछ लायक नहीं थे, ऐसे हम हमारे जैसे नालायक को भी राज्य ने इतना ज्ञान दे दिया, सारा पहचान दे दिया हुआ कि यहाँ ध्यान लगाते सीधी मूल में सुरता पहुँचती है, नाम पुखराज पहाड़ का लिए और आज में सुरता पहुँच जाती है, जहाँ का नाम लेते हैं वहाँ से ख्याल पहुँच जाता है। फिर इसे कहते हैं धनी का बेशक जो है कि मोमनों पर मेहर बरस रहा है। बेशक करी जो हक, बेशक करी जो हक है, और राज्य ने बस रूहों को बेशक कर दिया हुआ है। अब तो जो है कि यहाँ पर ऐसा दिल हो गया है, इतना ईमान पक्का हो गया है कि चाहे गर्दन कट जाए, दुनिया बदल जाए, फिर बदल जाए दुनिया, लेकिन मोमनों के ईमान बदल नहीं सकता है। आकिन छुटे सुहागनी जो पड़े अनेक विघन, अपने पीऊ कर जीव के बिना कर जतन, ऐसा विश्वास हो गया। चाहे वो मन हो, चित्त हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, चारों अंतस्करण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, सब के सब साक्षी दे रही हैं, सब गवाही दे रही हैं। बस अक्षरात एक पूर्ण ब्रह्म राज्य महाराज ही अपने हमारे धनी हमारे मालिक हैं, उनके से कोई है ही नहीं। फिर जरा मत संदेह नहीं रह गया। वे जो पैदा 14 तबक में, जो पैदा 14 तबक में, कहते 14 लोक के अंदर जो है जो इंसान पैदा हुए हैं, जो कोई हुए बुजुर्ग, जो कोई हुए बुजुर्ग, कहते जितने भी इस 14 लोक के अंदर बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, तीर्थंकर है, पैगंबर हैं, और 24 अवतार बड़े बड़े ज्ञानी तीर्थंकर अवतार पीर पैगंबर हो गए हैं, अपने मुख कीने ना कहते हैं 14 लोक के अंदर बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा महेश कराने वाले सुंदर सारे, अपने मुख से आज तक किसी ने भी की परम धाम के विषय में बताया ही नहीं। और ये नहीं किसी ने कहा कि मैं बेशक हो गया हूँ, मैंने परमात्मा को जान लिया, किसी ने कहा ही नहीं। फिर जो भी हैं सब के सब यही कहते परमात्मा अगम है, परमात्मा अगोचर, परमात्मा अलग है, यही कहकर सब के सब मौन धारण कर लेते हैं। जो हम हुए बेशक, जो हम हुए बेशक है, सेनावती कहती जो हम बेशक हो गए हैं, परम धाम से बेशक हो गए हैं, राज्य बेशक हो गए हैं, खेल संसार झूठा खेल है इससे बेशक हो गए हैं। कहते हैं आता तो कोई कहा ही नहीं हम बेशक हो गए हैं, लेकिन हम इंद्रावती बेशक हो गए हैं। सो बेशक मैं जानिया, सो वेशक में जानिया, कहते हैं वेशक मैंने जान लिया है। अब कोई संदेह मेरे अंदर, कोई शंका नहीं रह गया है कि राज्य ही अक्षराते पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, परम धाम हमारा निवास स्थान है, हम राज्य की अंगना है, हम राज्य की आत्मा है। फिर इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। ये बात तहकीक
बेशक ये बात है कि बेशक कहते हैं, बात है कि मन निश्चय करके बेशक है कि धन्य के सिवा रूह का कोई नहीं है, और परम धाम के स्वरूह कोई स्थान ठिकाना है ही नहीं है। इसमें बिल्कुल बेशक होगा। इसमें सो बेशक मैं जानिया, सो बेशक में जाने कहते हैं, इंद्रावती कह रहे मैंने बेशक हर तरह से अच्छी तरह से जान लिया, कोई संदेह कोई शंका नहीं लगे मेरे अंदर है। ये बात तहकीक बेशक, ये बात है कि देखिए निश्चय करे, बात है बेशक है, जो भी वाणी से राज्य ने दर्शाया हुआ, वाणी में फरमाया हुआ है, उसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं इसमें है। मोमिन बेशक समझियो, मोमिन अवश्य इंद्रावती जी कह रही हैं कि हे मोमिन, हे सुंदर साथ, जो कि आप बेशक रूप में समझना मेरी बात को। बेशक बोले मैं हक, बेशक बोले मैं हक है। क्यों इंद्रावती कह रही है कि बस ये तो जो है कि इंद्रावती का छाप भर है, नाम भर बोल रहे, कौन राज्य बोल रहे हैं, इससे कह रहे बेशक राज्य जो है कि मुझ इंद्रावती के दिल को अपना अरस बना कर करके जो है कि मेरे तन को अपना तन बना करके जो है कि बस वही बोल रहे हैं वाणी के रूप में भी। क्योंकि इंद्रावती के ही अंदर से राज्य ने कलश ग्रंथ में बता दिया हुआ है कि बस साक्षात इंद्रावती तारतम को अवतार वासना से, इन वचनों में कहते इंद्रावती साक्षात तारतम के अवतार ही है। और वैसे तो इंद्रावती ने अपने तन को हफ्सों में खत्म कर दिया सुंदर साजे, जब इंद्रावती खुद कहती हैं कि मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्या जी, बल दे आप खड़ी करी कशुकार अपने पियो। इंद्रावती कहती है मेरे पिया मेरे प्राण बल्लभ, मैंने तो अपने आप को हफ्सा में खत्म कर दिया था, लेकिन आपने अपना काम कराने के वास्ते, जागने काम कराने वास्ते मुझे जिंदा किया हुआ, मेरे मुर्दे तन को जो है कि आपने जिंदा किया हुआ, अपना बल देकर करके वो भी अपना काम करवाना था मेरे से। इसलिए जो कि जब स्पष्ट हो गया है कि अब इंद्रावती का तन नहीं, वो तन इंद्रावती का राज्य का तन हो गया। इस इंद्रावती के तन को राज्य अपना तन बना कर करके अपना काम कर रहे हैं। सुंदर सारे संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए हैं, जिसको पर काया प्रवेश कहा जाता है, कि अगर ऋषि मुनि होते हैं, ऋषि काल के अंदर हजारों लाखों तपस्या करने बाद शरीर जर्जर हो जाता था, तो ऋषि मुनि क्या करते थे फिर, बस उनके पास योग विद्या होती थी। अगर कोई जवान बच्चा मरा हुआ, लड़का मरा हुआ है, अपने बुढ़े शरीर को ऋषि मुनि छोड़ करके मरे जवान लड़के के अंदर प्रवेश कर जाते थे, लड़का खड़ा हो जाता था, फिर तपस्या कर रहे हैं। अगर इससे मुनि कर सकते तो अक्षरातीत की बात है। ऐसे राज्य महाराज ने जो है कि क्या है, मुर्दा इंद्रावती के तन को जो जिंदा कर करके काम अपना कर रहे हैं, जागनी काम कर रहे हैं। अब तो कहते हैं इंद्रावती का तन तो साक्षात राज्य का तन हो गया। क्यों? उस तन से राज्य का काम हो रहा। अब राज्य का काम कोई और कर सकता है क्या? राज्य से राज्य के स्वराज्य कोई काम कर सकता ही नहीं है। तो राज्य ने सारा अपना काम ही जो है कि इंद्रावती के तन से किया है। इसलिए कोई संदेह इसमें नहीं कि राज्य मुझे मिल गए हैं। मोमिन हो बेशक, अब इंद्रावती जी प्रश्न करें कहते कि मोमिन बेशक, कितने मोमिन कितने सुंदर साथ बेशक हो राज्य से और परमधाम से अपने निस्वत से बेशक हो गए हो, जो बेशक करो विचार। और अगर बेशक हो गए हो तो आप बेशक विचार करो कि बस राज्य हमारे धनी है, हम राज्य के, हमारा घर परमधाम है। ये विचार बेशक करिए आप। तो बेशक सुख हर्ष का, कहते अगर बेशक विचार करते हैं, कोई शंका नहीं है मन में कि राज्य महाराज हमारे धनी, इसमें कोई संदेह है? कोई शंका नहीं कि राज्य हमारे धनी नहीं है। बिल्कुल राज्य हमारे धनी है, हमारे मालिक, हमारे प्रीतम, हमारे सब कुछ राज्य हमारे, घर हमारा परमधाम है, हम परमधाम के रहने वाले हैं। तब जब इसमें अगर बेशक हो गए हो तो बेशक विचार करते हैं तो बेशक परमधाम का सुख हम ले सकते हैं। फिर बेशक कहते हैं अगर संसार की एक स्त्री भी जो कि अगर अपने पति से बेशक हो गई, फिर है गरीब घर की लड़की है, और अगर कहीं उसके बाँव को किसी राजा ने पकड़ लिया, राजा महाराजा अमीर को या बाह पकड़ लिया हो, और उस लड़की के अंदर बेशक हो हाँ ये मेरा पति, मेरा खसम है, मेरा है, मैं इसकी हूँ, तो बेशक सुख ले सकती कहीं भी। अरे अपने राजा को अपने पति छोड़ कहीं भी जाएगी, उसका सुख वही अपने राजा का होगा, शान होगा वही। ऐसे खेल के अंदर भी देखिए जो ब्रह्मसिद्धियाँ निस्वत से बेशक हो गई हैं और राज्य की पहचान से बेशक हो गई हैं, परमधाम से बेशक हो गई हैं, वो इसी जुमाया के तन से जो है कि परमधाम का सुख ले सकते हैं, राज्य का सुख ले सकते हैं। इन तन
बेशक ल्यो करार। इन तन पे लिवस कहते इस स्वप्ने का भले तन सुंदर साज, ये झूठा तन स्वप्ने का तन मिथ्या तन है, लेकिन बेशक राज्य से बेशक होकर करके और निश्वत से बेशक होकर के बेशक होकर के झूठे तन से परमधाम का सुख ले सकते हैं। सुख लेने के वास्ते जो तन मिला हुआ है, जो तन मिला है स्वप्ने का, वो सुख लेने के वास्ते, क्योंकि परमधाम सुख ले नहीं पाए फिर। रूहे बेनिया थे बीच बक्का बारे हजार, जाने आप रस क्या पार। हम बेनिया बेखबर थे भी, अब एक खबर मिल रहा है, सारा पहचान राज्य दे रहे हैं। इस पहचान को इलम को लेकर कर जो है कि बिल्कुल हम इस सपने के तन से परमधाम में सुख ले सकते हैं। दुनिया 14 तबक में, दुनिया 14 तक में, जो 14 लोक की दुनिया है, इस 14 लोक की दुनिया के अंदर है कोई बेशक हुआ ना कीता। कोई बेशक उनके तो सुंदर सारे आज 14 लोक, ये मृतलोक की बात नहीं है, 14 लोक की बात करते। 14 लोक के अंदर आज तक कोई बेशक हुआ ही नहीं है, क्योंकि स्वप्न ज्ञान लेकर के शंका कहाँ जाएगा फिर। कितना बड़ा विद्वान हो, निद्रा में जाते ही बस स्वप्न ही सच्चा हो जाता है। क्यों अभी तो जागृत ज्ञान आ गया है, इससे ग्रंथों को पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ कर करके इस सपने का ज्ञान लेकर कोई बेशक हुआ ही नहीं। ये जागृत ज्ञान है, ये जागृत ज्ञान जगावत है तत्चिन्ह जो सिर अपने तो कहा करे वचन। इस वाणी को जो है कि बस सिर पर लेना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, अमल में लाना ही पड़ेगा। फिर देखिए वाणी का असर। फिर कहते इस जागृत ज्ञान से जो है कि अब बिल्कुल जो है कि बेशक हो गए हैं। सो सब थे सक मिट गई, कैसो सब थे सक मिट गई। ऐसा जागृत ज्ञान आने के बाद जो है, बस जो भी जागृत ज्ञान को वाणी का मंथन करेंगे, वाणी में गोता लगाएंगे, पठन पाठन करेंगे, शंका मिट जाएगा। फिर निश्चित रूप में जो वाणी को हकीकत में पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, उनके अंदर कोई शंका रहेगा नहीं, क्योंकि जो है वाणी पढ़ते जाइए, सारे शंकाओं का सही प्रश्न जवाब मिलता जाता है। फिर जो भी आपके मन में प्रश्न होगा, किसी प्रकार प्रश्न होगा, शंका होगा, वाणी पढ़ते जाइए आप, बस वाणी से जो कि अपना सारा शंका समाधान होता जाएगा, उत्तर जवाब आपको मिलता जाता है। ऐसी बेश की आई तो, ऐसी बेश का कहते हैं, ऐसी बेश की इस इल्म के द्वारा रूप में आ गया है, वाणी के रूप में, जागृत ज्ञान के रूप में, ब्रह्म ज्ञान के रूप में, जो कि बेश के ज्ञान आ गया है। ऐसी बेश की आई तो, ऐसी बेश की आई ते, दुनिया 14 तबक में, दुनिया 14 तबक में, कोई बेशक हुआ ना कीता, कोई बेशक हुआ न कित्ते। सो सब ते शक मिट गई, सो सब ते शक मिट गई। ऐसी बेश की आई तो, ऐसी बेश की आई ते, ऐसी बेश की आई ते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।